And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British, quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, करप्शन की धल्ला आ रहा है। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं स्मृति ईरानी के ऊपर, जो उनका मुकाबला हुआ पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी के साथ। स्मृति ईरानी वो हैं जो कांग्रेस के एक मेंबर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर हार गई। ये वो 12 पास हैं। जब इनसे क्वेश्चन मणिपुर की औरतों के ऊपर जुल्म के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि दुनिया में और जगह पर भी औरतों के ऊपर जुल्म होते हैं। आज हम उनकी एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में वीडियो का अपना रिएक्शन देंगे। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए। पंजाब के अंदर भी इन लोगों ने हत्या की थी, जो फार्मर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। आप भी विराज हो, ये लोग कत्ल करने वाले हैं मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, किसी को बख्शने वाले नहीं है बीजेपी वाले। आप बैठिए आप प्लीज बैठिए आप प्लीज। आप बोल रहे हैं फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज 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 प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य।
देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए ये पहले आप क्वेश्चन लेकर आए, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल के नारे लग रहे हैं। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपने मुझे बोलने का आमंत्रित किया है, और अगर सदन, विशेषतः विपक्ष, मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, करप्शन की दलाल है। सबसे पहले आपकी पीठ पर स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो 7 आपके आसन पर 10 मिनट पर शुरू हो रही है। चलिए जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, कुछ भी, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में
सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. एक मिनट, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, ये तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूंगी। अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली, हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलियू सलियू गलीव। पुनः कहती हूं, रलियू सलियू गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले। रलियू सलियू गलीव। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं
हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह देखा कि स्मृति ईरानी झूठ पर झूठ बोलती रही, इनका बीजेपी के दौर के अंदर मणिपुर के अंदर जो जुल्म हुआ, ये वहां पे चुप रही। जब एंकर ने इनसे क्वेश्चन पूछा तो कहती हैं कि कहीं और भी जुल्म होता है। ये सिर्फ 12 पास हैं और वजीर एजुकेशन रही है इंडिया के अंदर। आप इस औरत का लेवल चेक कर लें। इसी तरह की एक औरत पाकिस्तान के अंदर सीएम बनी हुई है, जो फेल है। 12 फेल के बाद जो मेडिकल कॉलेज में गई और मेडिकल कॉलेज से भी धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया गया। ये स्मृति ईरानी आज हार चुकी हैं लोकसभा के इलेक्शन में 2024 के, और इसको कांग्रेस के सिर्फ एक मेंबर ने हरा दिया, वो क्योंकि इसकी कारकर्दगी की वजह से इसे हरा दिया गया है। बीजेपी की सरकार की बात करी है जुल्म की, तो जुल्म की दास्तान इनकी देख ले। पंजाब के अंदर कितने फार्मरों को इन्होंने मरवा दिया, मणिपुर के अंदर औरतों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों को कितनों को इन्होंने लोगों ने कत्ल करवा दिया। जुल्म की सबसे बड़ी दास्तान तो इन्होंने 10 सालों के अंदर कायम की है, और सिर्फ ये 2 लोगों को हमायत करते हैं, कोई गरीब की हमायत नहीं करते, अंबानी और अडानी की, बस। उसके अलावा इनको मुल्क के अंदर कोई नज़र ही नहीं आता। अगर सच सुनना चाहते हैं तो इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, 10 साल के अंदर इन लोगों ने क्या किया। अब आए हैं तो अक्सरियत के साथ नहीं आए, लोगों ने इसी वजह से इनको वोट दे दिया। अगर आपको मेरा रिएक्शन स्मृति ईरानी की इस वीडियो पे अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।